माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना इन चीजों का दान, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है और इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि भी है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र और पावन मानी जाती है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य तरीके से प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। इसके अलावा दोस्तों, माघ पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने का बड़ा ही अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक रहेगा और अमृत काल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के लिए ब्रह्मा मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद प्रातः 8:06 पर शोभन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बनेगा। ऐसे में इन खास योगों के बनने से माघ पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन दान करने से बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का दान भूलकर भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह चीज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है, जिससे घर में अशांति और सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।
इसके साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य को करने से शीघ्र ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उससे कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान्य में बरकत होती है, जिससे घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा जरूर करें। ऐसा करने से जिन साधकों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, तो ऐसा करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये था माघ पूर्णिमा का महत्व। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर परिवार और साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी बेहद ही खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान करना लाभदायक होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके फूलों से सजाएं और सुंदर सी रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो इसलिए पूजा में श्रृंगार भी जरूर रखें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध देसी घी का हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत कथा सुने या फिर पढ़े, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लोहे का दान। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन लोहा और लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह शनि ग्रह से जुड़ा हुआ धातु है। साथ ही शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनकी ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली होती है।